परफ्यूम बेचने आए हैं अंकल। पहले ये बताओ कौन बनेगा मुख्यमंत्री इस बार? केजरीवाल। अरे भैया हाँ। कैसे केजरीवाल? क्योंकि मैं उनके करीब में रहा हूँ। ये अन्ना हजारे जब वहाँ था ना वो रामलीला मैदान में, मैडम जी अन्ना हजारे का रैली आया था तो मैं वहीं पे सोता था। अच्छा नंबर दे देना, वो दे देगी आपको। तो ये जंतर मंतर में आते थे एक दो गाड़ी से। अच्छा केजरीवाल आते थे? हाँ, मनीष सिसोदिया। अच्छा उसको कोई महत्व नहीं था उस समय। तो आपने कहा नहीं कि भैया मैं परफ्यूम बेच रहा हूँ, कुछ और मुझे काम वाम दीजिए? पहले मैं कुछ और था। पहले कुछ और थे, क्या थे पहले? पहले मैं वो बर्तन धोते थे वो होटल में। अच्छा 300-400 रुपया पर डे देता था खा पी के। मैं झूठ क्यों बोलूं? मेरा नाम बाबूलाल पासवान है, हाजीपुर का हूँ। हाजी जिस दिन से रामविलास पासवान मरा मैं दलित सेना का मेंबर था, मैं छोड़ दिया। दिल टूट गया राजनीति। तो अब ये काम कर रहे हैं? हाँ कुछ भी। और कुछ काम आपको दिल्ली में मिला नहीं? मजदूरी भी है और तमाम काम है। कहाँ भी जाते थे ये सर्टिफिकेट लाओ वो लाओ। मैं मेरा ESI PF करता था वो टिकरी बॉर्डर में। मैं हिंद बियर कंपनी में काम करता था तो मैं पियून था। मैं सारे को फाइल ला के देता था, वो करता था। नशा वशा तो नहीं करते? करते थे। आप अब भी करते हो? हाँ जी करते हैं। आप क्यों भी झूठ? करते हो? हाँ। तो नशे में कुछ मिला नहीं मिला? केजरीवाल ने बाय वन गेट वन भी चलाया। हाँ वो बढ़िया बेचारा अच्छा सोचा। अच्छा सोचा हाँ। भैया। हाँ ये भाजपा वाले ना ये गलत फहमी करते हैं। वो खुद जाके शाही पनीर, मटर पनीर, पालक पनीर और चिकन बिरयानी खाते हैं चुरा के, ताकि कोई कैमरा वाला ना देखे। बाय वन गेट वन वाली नशे वाली पॉलिसी अच्छी निकाली। क्यों? तो या तो नशा बिहार में हम है तो बंद कर दो। अच्छा इसलिए चुनेंगे केजरीवाल को? हाँ यार बंद करना तो कर दो। जैसे हम बिहार के हैं तो बंद कर दो, जैसे नीतीश कुमार के हैं तो यहाँ भी कर दो। क्यों नहीं करते? साला सब छुपा रुस्तम है। अभी भी मैडम पी रखी है ना? हाँ जी मैं पीता हूँ तभी तो जीता हूँ। तो कमाई वमाई है नहीं, पी रहे हैं अपना? नहीं कमाई नहीं है तो कैसे पी रहा हूँ? भीख मांग के थोड़ी पी रहा हूँ, चोरी डकैती थोड़ी करता हूँ। तो ये बेच कर निकल जाता है, पीने लायक खर्चा निकल जाता है। हाँ निकल जाता है। चलो भैया ये तो अपना मजे से इनका तो चल रहा है। कहाँ क्या कौन आ रहा है इस बार? गाँव गए हो? हाँ गुड़गांव गए हो? हाँ, गए सोनीपत पानीपत गए हो? बिल्कुल मैं हूँ गए। सोनीपत का। अच्छा वहाँ पे अभी भी फ्री मिल रही है। अच्छा। अगर एक बोतल लोगे 1000 की, 3 बोतल लोगे 800 की, 6 बोतल लोगे 600 की, पेटी लोगे 500 की। ये जोश फ्री वाले से आ रहा है या फ्री फिर वाले से नहीं वाकई आ रहा। विकास से आ रहा है भैया? भैया सुनो, आज तक किस भाई सुन बोलने दे, आज तक मैंने लोगों को देखा है सरकारी अस्पतालों के बाहर मरते हुए देखा, यूपी में बिहार में मरते हुए देखा है। दिल्ली के अंदर आज जब भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, उसको अपनी जेब में हाथ डालने की जरूरत नहीं होती, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। हर इलाज, हर ऑपरेशन, सब कुछ उसको सरकार की तरफ से मिलता है। समझ रहे हैं? और ये कोई छोटी बात नहीं है भाई, ये कोई छोटी बात नहीं है। मतलब दिल्ली में गरीबी नहीं है, सीधा सीधा गरीबी है, गरीबी कहाँ नहीं है, लेकिन गरीबों का ख्याल रखने वाला भी तो कोई चाहिए। आज जो 2100 रुपए की आप बात कर रहे हो ना, अगर मेरी बहन बस से जाएगी, मेरी बीवी बस से जाएगी ना, तो वो 2100 रुपए सिर्फ उसके नहीं बच रहे, मेरे ही बच रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आदमियों के नहीं बच रहे, वो जो 2100 रुपए उनको मिलेंगे और बस में जो उनको पैसा बच रहा है ना, वो परिवार, एक औरत किसी परिवार का भी तो हिस्सा होती है, वो सिर्फ अपनी थोड़ी होती है। तो वो जो सारा बजट बनता है परिवार का ही तो बजट होता है। औरत आज दिल्ली में सुरक्षित है? जिन औरतों की आप बात कर रहे हैं, क्या वो महिलाएं सुरक्षित हैं आज दिल्ली में? नहीं है सुरक्षित, नहीं है सुरक्षित। लेकिन आप सुरक्षा लेंगे या 2100 रुपया लेंगे? मेरी बात सुनिए, सुरक्षा का जिम्मा जिनको दे रखा है वो सुरक्षा करेंगे दिल्ली सरकार। पहले तो इन्होंने बस में मार्शल लगवा रखे थे, अब तो मार्शल भी नहीं है बस में। एलजी ने क्यों हटाए मार्शल? वो अरे एलजी ने क्यों हटाए तो मार्शल? इनके हाथ में कुछ नहीं है। सुनिए, बस के अंदर जो, सुनिए आप सिर्फ बस की टिकट फ्री की नजर से देख रहे हो, लेकिन उसके पीछे का पर्पस देखो। उसके पीछे का पर्पस ये है कि जो हमारी बहनें हैं ना, जो हमारी बहनें हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलें। अकेले कैब करेंगी, ऑटो करेंगी, उसमें उनको खतरा होता है। लेकिन अगर वो पब्लिक के बीच में ट्रांसपोर्ट में चलती है, उसके अंदर मार्शल भी होता है, उसके अंदर कैमरा भी होता है बसों के अंदर, और बहुत सारे मोहल्लों में CCTV कैमरा भी लगवाए गए। खुद पुलिस को मदद मिली है चोरों को पकड़ने के लिए। सरकार जो अपने अभी रुको, अपने ये लेवल पर महिला कर है। सकती है। मेरा एक ही सवाल है। सुनिए, अच्छा देखिए, सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है। पुलिस तो केजरीवाल के हाथ में नहीं है, लेकिन बावजूद इसके
अगर वो सीसीटीवी कैमरा लगा करके, बसों में सीसीटीवी कैमरा लगा करके अगर सर्विलेंस हो रही है, लोग पुलिस को आसानी हो रही है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बढ़ी ना। और जो स्कूल के अंदर एजुकेशन का लेवल बढ़ाया जा रहा है, तो जो आज स्कूल के में बच्चे पढ़ के निकलेंगे ना, उनको इस तरह से तैयार रखा है कि वो जब बाहर निकले वो किसी माँ बहन की इज्जत करेंगे। पिछले 10 साल में, एक मिनट सर, अरे सर शांति से, पिछले 10 सालों में दिल्ली के एजुकेशन का जो रिजल्ट है सीबीएसई बोर्ड का, वो क्या है, और कितने बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जरा बताइए मुझे इसका। साहब ये तो बहुत अच्छा सवाल किया। 90-95% से ऊपर रिजल्ट है पिछले 10 सालों में। अरे बाप रे बाप, अरे भैया गूगल करो, जल्दी गूगल करो भैया। एवरेज रिकॉर्ड 59% का है। कौन कह रहा भाई साहब? पहले क्या था वो रिकॉर्ड? पहले कम था या ज्यादा था? पहले ज्यादा था, शीला दीक्षित सरकार में ज्यादा। यानी कांग्रेस का ज्यादा रहा, तो इस बार मौका आप कांग्रेस को भी दे सकते किस हैं। तथ्य पे बोल रहे हो आप? भैया प्राइवेट स्कूल से ज्यादा बच्चे क्लियर हो रहे हैं, 10वीं 12वीं के रिजल्ट लेके आ रहे हैं सरकारी स्कूलों के, समझ रहे हो? और सुन लो, कह दिया यार, किसने कह दिया? तुम कौन से डाटा पढ़ के आए हो? धुमरी तलैया से आए हो? तुम लग रहा है, मैं कहाँ तो से दिल्ली का आए ही हो? हूँ, मैं दिल्ली मैं तो का ही यहीं का ही हूँ हूँ, भाई। मैं पहाड़गंज का रहने मैं वाला हूँ। भी यहीं का और हूँ स्कूलों भाई। की हालत जाके देखो, मैंने देखी स्कूलों है। के अंदर टॉयलेट टूटे पड़े हुए कौन हैं। कह रहा है? ये दावे तो कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में भी शिक्षा हाई लेवल की है। इनसे पूछो, सरकार का दावा है, सरकार का दावा जो है। डेस्क है, जो ब्लैक बोर्ड, उनकी हालत क्या है? ले जाके दिखाओ इनको। फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई जा रही है, विदेश भेजा जा रहा है। कभी सोचा था किसी को सरकारी दिल्ली स्कूल को के भी बच्चों लंदन बना रहे थे, बना नहीं बना? एक बात बताइए, दिल्ली लंदन मोहल्ला कैसे क्लिनिकों बनेगा? की हालत दिखाओ। जब जो मोहल्ला क्लिनिक है, जब उनकी बच्चे हालत दिखाओ। पढ़ेंगे लिखेंगे मोहल्ला अफसर क्लिनिकों में बनेंगे, कुत्ते सो रहे हैं एकदम उनके। से थोड़ी हो जाता है। लेकिन कितना माहौल में बदलाव आया है, कितने बच्चे शिक्षा की बदलाव तरफ नहीं प्रेरित आया। हुए हैं। कुछ ये बदलाव सारा नहीं आया, कुछ भी बदलाव जो बदलाव है नहीं ना, आया। ये केजरीवाल सरकार अच्छा, के तुम शिक्षा कौन- मॉडल की वजह से हुआ है। तुम कौन? अच्छा, तुम पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो? कॉलेज में पढ़ते हो, कैसी है शिक्षा? मैम शिक्षा तो इतनी अच्छी नहीं है, जब माहौल ही अच्छा नहीं होगा तो शिक्षा कहाँ से अच्छी होगी। क्या क्या खराब है माहौल, बताओ। माहौल भाई पूरा खराब है, दिल्ली की हर गली में नशे बिक रहे हैं। नशे बिक रहे हैं, ऊपर से पुलिस की जिम्मेदारी है। आगे बोलिए। किसी की भी जिम्मेदारी हो भाई, अच्छा बोल रहा है मेरा छोटा भाई, बोलो बोलो। एक बार हर गली में नशे बिक रहे हैं। बिल्कुल। उसके साथ साथ भाई जो आप देखोगे, एक भी हमारी उम्र का, हमारे में से 10% बच्चे होते हैं जो पढ़ने लिखने वाले होते हैं। 90% यहाँ की जो हमारी जनरेशन है वो खराब हो चुकी है, क्योंकि उन्हें नशे टाइम पे मिल रहे हैं, उन्हें संगत ऐसी मिल रही है बेकार। बिल्कुल बच्चे, बीड़ी और सिगरेट पता है- भाई स्कूलों में पी पता जा है, रही है। नशे बेचने वालों को रोकने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की दिल्ली पुलिस की है। इनमें से कोई एक मना कर दे, पर देखिए वो कोई एक बच्चा मना कर दे, वो देखता वो है, अच्छा देख वाला सकते हैं भाई, वो देखता और यही है। रोकना है मेरे भाई। और भाजपा से ना यही सवाल करना है कि इतने साल से आपकी गवर्नमेंट बना रहे हैं, आज भी अगर ये युवा बच्चा कह रहा है ना नशा बिक रहा है, आप कह तो रहे अपनी हो पुलिस से पूछिए कि कौन से कॉलेज में हो बेटा? मैं तो ड्यू से ओपन से कर रहा हूँ। तो कैसी हालत है, स्ट्रक्चर कैसा है कॉलेज का, टीचर्स कैसे हैं, ये सब तमाम चीजें कैसी हैं? ये सब तो मतलब इतना अच्छा नहीं है। और रोजगार का कुछ है कि दिल्ली में, हाँ भाई अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको नौकरी मिल जाएगी? नौकरी मेरे भाई ने सीट हेड क्लियर कर रखी है, उसे अभी तक नहीं मिली। वैकेंसी जी नहीं आई है शायद। वैकेंसी ही नहीं आई है। अपनी बात आपको खत्म करो। कौन से साल में निकला? कैसे? 2011 में निकला ना? हाँ। ये देखो 2011 में खुद इसकी खुद मेरी पढ़कर personal खुद पढ़कर निकला है भाई ये। क्या हो? तो क्या क्या? बिना पढ़े लिखना ग्रेजुएट हूँ मैं? एक सेकंड रुको। मैं क्या अनपढ़ समझ रहा ये हूँ? भाई ये देखो वो कोई नहीं आ रहा, शर्मा रहे हैं। तो शर्माना नहीं है। हाँ कौन है? आपने तो केजरीवाल बोल ही दिया है। नहीं बोल तो दिया है, लेकिन कुछ मेरे को कह रहे थे ना आखिरी में? हाँ मैं कह रहा हूँ जैसे सत्येंद्र जैन जी थे, हेल्थ मिनिस्टर थे ना, उनको 2.5 साल जेल में बंद रखा हुआ। 4 नेता, बड़े नेता जेल में रहे। हाँ। और क्योंकि उन्होंने ना हेल्थ पे बहुत अच्छा काम किया था, कसम से कह रहा हूँ, इतना गहराई से सुविधाएं थी ना, लोगों को इतना आराम मिला था, लेकिन उनको ये लग रहा था कि बहुत ज्यादा काम कर जाएगा सत्येंद्र जैन, इसलिए उसे बंद किया। सिसोदिया को इसलिए बंद किया कि ये ज्यादा पढ़ा लिखा देगा, फिर लोग सवाल पूछने लग जाएंगे, और जो धर्म का अफीम सुंघाते हैं ये लोग, उससे अलग लोग डेवलपमेंट की बात करने लगेंगे, रोजगार मांगेंगे, बच्चे बोलेंगे कि हमारे लिए सुविधाएं लाओ, ना कि और सारी चीजें जो ये परोसते हैं। तो इसलिए दिल्ली के लिए केजरीवाल ही बहुत जरूरी है। और केंद्र के लिए भाजपा ठीक है? नहीं वो भी ठीक एक है। हाँ। देखिए कैसा है कि कुछ हमारे देश में 2-3 प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है जी। कुछ होते हैं भक्त, ठीक कुछ है, होते हैं भक्त। हाँ। अच्छा। कुछ होते हैं चमचे, कुछ चमचे। अच्छा, और तीसरे होते हैं अंधभक्त, अंधभक्त। हाँ। और उसके ऊपर एक श्रेणी आती है जिसको गोबर भक्त कहा जाता है। आप इन चारों में से है किसी श्रेणी में या अलग है इनसे? नहीं, हम तो एंटी नेशनल हैं एंटी नेशनल जी। गोबर भक्तों के लिए मैं एंटी नेशनल हूँ, हाँ। भक्तों के लिए तो मैं सबसे बड़ा एंटी नेशनल हूँ, अंध भक्तों के लिए तो मैं देशद्रोही हूँ, साबित एकदम सर्टिफाइड करने वाला, और चमचों का हीरो हूँ। क्यों ऐसा?
एक पक्ष मेंटल की बात करते हैं क्या? नहीं, मैं एक पक्ष की बात नहीं करता, मैं दोनों पक्ष की बात करता हूँ ना। मैं हकीकत बताता हूँ। तो हकीकत ये बताओ ना, दिल्ली की हकीकत अब क्या दिल्ली की है? हकीकत बताते हैं। दिल्ली की हकीकत ये है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा करप्शन का, ठीक है। हाँ, सत्येंद्र जैन के ऊपर लगा, हाँ। वो बड़े अच्छे हेल्थ मिनिस्टर थे। अरे भैया, इतनी हेल्थ उनकी अच्छी थी कि उनकी मेमोरी ही लॉस्ट हो गई। अब बताइए, अगर मैं हेल्थ मिनिस्टर हूँ, मेरी ही मेमोरी लास्ट हो जा रही है, तो मैं कितना अच्छा हेल्थ मिनिस्टर हूँ। तो इतने अब साल जेल में रहेंगे, कुछ तो फर्क पड़ेगा। भैया, जेल भी तो उन्हीं के अंडर है। अच्छा, और ऊपर से गजब की हिपोक्रेसी ये है कि 65 लाख का आम खा जाते हैं, कहते जी अरविंद केजरीवाल की जान का खतरा है। भैया, सरकार तुम्हारी, जेल तुम्हारा, और खतरा तुमको तुम्हारी ही सरकार से है। अब आते हैं मनीष सिसोदिया के ऊपर। भैया कहते हैं हमारे यहाँ झुनझुना मिला था। भैया, तुमने 137 आईफोन खरीद तोड़ दिए, 137 आईफोन तोड़ दिए, ठीक है। एक आईफोन 1.5 लाख का आता है। तो जो आम आदमी पार्टी वाले 1.5 2 करोड़ के आईफोन तोड़ रहे हैं, वो आम आदमी है। भैया, मैंने कहा आपने मेरा फोन चुरा लिया, नॉर्मल सी है। आपने कहा नहीं, मैं तो कट्टर ईमानदार हूँ, मैंने नहीं चुराया। मैंने कहा सर पॉकेट चेक करवा दो। आप कहते ना भाई, पॉकेट तुम मत चेक करो, लेकिन तुम मान लो कि मैंने फोन नहीं चुराया है। तो भैया, ये अरविंद केजरीवाल के भैया, अगर वो ईमानदार हैं तो जो प्रूफ लगा था उनके ऊपर साबित कर देते ले जाके कोर्ट में। भैया, ये मेरे पेपर हैं, ये मेरी चीजें हैं, मैं कहाँ गलती करता हूँ। इस्तीफा दे दिया उन्होंने तो। भैया, किसने इस्तीफा दिया? अरविंद केजरीवाल। गलत बात मत करिए भैया। उनको कोर्ट ने कहा अगर तुम गए तो तुम्हारे हाथ काट लूंगा, इसलिए उन्होंने कहा भैया अब इस्तीफा दे देते हैं, अब मेरे पास तो कोई चारा बचा आप नहीं। क्या चाहते हैं फिर? मतलब देखिए, चुनाव सर पर है, 2 महीने का वक्त भी नहीं बचा है, और अब जनता को ये डिसाइड करना है कि आखिरकार दिल्ली में इस बार कौन 10 साल से जो है आम आदमी पार्टी। भैया, मेरे देश में 2 सबसे बड़ी समस्या है। पहली समस्या नेताओं की है, हाँ। ठीक है। हाँ। हम कहते हैं भैया नेता गलत, हाँ। लेकिन मैं इसका ठीक उल्टा क्या बोलता हूँ। हाँ। हमारे क्या देश की जनता गलत, जनता गलत। जी। क्योंकि कोई नेता लंदन से या मार्स से तो पकड़ के आने वाला नहीं। कोई आपके घर का है, मेरे घर का है, इनके घर का है, उनके घर का है। तो परिवर्तन चाहेंगे या रिपीट चाहेंगे, ये तो बता सकते हैं ना। भैया, परिवर्तन, हाँ। मूर्खों को परिवर्तन पसंद नहीं होता, मूर्ख उसी में खुश होता है। रीजन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको फिल्टर साफ कराने का खर्चा जो है ना, बिजली पानी के बिल से ज्यादा आता है। जो यहाँ 200 यूनिट फ्री यूज कर रहा है उसका तो पता नहीं, लेकिन जो यूज कर रहा है ना 300 यूनिट, वो बेचारा 600 का पैसा दे रहा है। सही बात है ना। तो जो मैं 600 1000 यूनिट करके 2000 का पैसा भर रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है कि मैं वोट करने जाऊँ। और इस मैटर पे सरकारें मिलके बजा रही है। हमारे देश के 2-2.5 करोड़ कमाने खाने वाले लोग हैं, और पूरे सरकार का सिस्टम यही है कि इनको नहीं जीने देना है, बाकी कुछ करो।